नमस्कार, मैं हूं सुहानी मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 80। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयंत चौधरी ने आशीर्वाद पथ यात्रा से भरी चुनावी हुंकार, किसानों के लिए की कई योजनाएं। किसानों ने अमरोहा में पुलिस लाइन के सामने प्रधानमंत्री मोदी का फूका पुतला, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जाहिर किया रोष। रायपुर के रेलवे स्टेशन बम धमाके में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के स्कूल में शिक्षक बच्चों से खुदवा रहे घास, सवाल करने पर कहा कि शिक्षक विभाग का आदेश मीडिया कर्मी को स्कूल के अंदर न आने दिया जाए। वही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सहारनपुर से आ रही इस बड़ी खबर के साथ। जयंत की रैली में पहुंचे बुजुर्ग, आशीर्वाद रूपी दिलाया जीत का भरोसा। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज सहारनपुर के गंगो और गाजियाबाद के मुरादनगर में आशीर्वाद पथ यात्रा की शुरुआत की। इस जनसभा में युवाओं के अलावा बुजुर्ग भी भारी दर्शक में एकत्र हुए। कार्यक्रम को देखते हुए स्थानीय पुलिस की टीम को भी अलर्ट पर लगाया गया। जयंत ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लखीमपुर हिस्सा में मारे गए किसानों के लिए निष्पक्ष न्याय की भी मांग की। बहुत जोश देखने को मिला है आज। गंगों की जमीन शायद जितने उत्साह से कभी आप चौधरी अजीत सिंह जी का और उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी का स्वागत इस अपने घर में धरती पे करते थे, आज वही भावना निकल के सामने आई है। मैं तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूं, मंचासीन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को। हम लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण वक्त है और मैं नहीं कहता कि रास्ता बहुत आसान होगा। जिस तरह किसान के जीवन में कष्ट और कठिनाइयां, पीड़ाएं गरीब के जीवन में बढ़ती जा रही हैं, तो लड़ाई तो हमें इन्हीं की लड़नी है और इसलिए ये चुनौती बहुत बड़ी है। इसीलिए हमने तय किया, जिस तरह रणभूमि में उतरने से पहले क्षत्रिय पूजा करता है, परिवार के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है और फिर तिलक लगाकर रणभूमि में कूद पड़ता है। अगर हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन की नई लहर पैदा करनी है, अपने इस प्यारे प्रदेश में तरक्की लानी है, खुशहाली लानी है, तो इस रणभूमि में उतरने से पहले अपनों का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। अब खबर अमरोहा से आ रही है। यूपी के अमरोहा में दशहरा के त्योहार पर जहां लोग रावण के पुतले का दहन कर दशहरा मनाते हैं, वहीं कृषि कानूनों का पिछले लंबे अरसों से विरोध कर रहे किसानों ने अमरोहा रोड स्थित पुलिस लाइन के सामने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। कल अमरोहा में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। इस किसान महापंचायत को किसान नेता राकेश टिके संबोधित करेंगे। हजारों की तादाद में किसान शामिल होंगे इस महापंचायत में। 10.5 महीने से किसान बोर्ड पर पड़ा है। 750 लोग अब तक शहादत दे चुके हैं। सरकार कोई बात नहीं सुन रही। 8.5 महीने वार्ता के क्रम को टूटे हो गए। सरकार बात भी करने को तैयार नहीं, तकड़े अहंकार में है और उसी के विरोध में आज हमने बंदूक करा है। किसका पुतला फूका आपने? भाई सरकार का, मतलब पूरे सरकार का, किसी का मान सकते हो आप। किसका माने? ये पूरी सरकार का विरोध करा। नहीं, सरकार का आपने विरोध किया है। पुतला केंद्र सरकार का विरोध करा। केंद्र सरकार में किसका पुतला फूका है आपने? प्रधानमंत्री जी का पुतला। प्रधानमंत्री जी का पुतला फूका। जी।
अच्छा, कल एक बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है, उसमें क्या आगे रणनीति तैयार की जाएगी? कल राकेश टिकैत जी इसमें आएंगे, ये भी इसी के एक कड़ी है। ये भी लोकतंत्र में कहीं ना कहीं भीड़ भी अपना एक अधिकार दिया गया, तो ये बहुत बड़ी महापंचायत का रूप होगी और इसी के विरोध में है। ये भी ना जाने सरकार की इसी रैली को देख खुल जाए। कितनी जनसंख्या में पहुंचने की उम्मीद है? लाखों से ज्यादा लोग आएंगे। कहाँ तक लोग पहुंचेंगे, कहाँ से पहुंचेंगे? भाई ये केवल जिला अमरोहा की पंचायत है, इसमें कोई मंडल का या बाहर के मतलब पब्लिक नहीं बुलाई गई है। नेता भले से 2-4 बाहर के आ जाओ, केवल जिला अमरोहा की भी ये पंचायत होगी। इसमें किसान नेता कौन कौन पहुंचेंगे? राकेश टिकैत जी मुख्य अतिथि हमारे, और जो भी इसमें उनके साथ आएंगे वो आ जाएंगे। और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में धमाका होने से सीआरपीएफ के 6 जवान से घायल हो गए। विस्फोट का कारण शिफ्टिंग के कारतूस के बक्से में हुए विस्फोट को बताया जा रहा है। रायपुर पुलिस ने 4 जवानों के घायल होने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के 21वें बुलेटिन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। जब यह विस्फोट हुआ तब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। सीआरपीएफ ने बताया कि हादसा डेटोनेटर बॉक्स फटने के चलते हुआ है। तो वहीं ये आज सुबह छत्तीसगढ़ में एक हमला हुआ है जिसमें वहीं अगली खबर मथुरा से आ रही है। जनपद मथुरा के विकासखंड चौमुहा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बच्चों से स्कूल टाइम में पढ़ाई कराने के बजाय जबरन घास खुदवा रहे हैं। शिक्षक अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर घास खुदाई कर रियलिटी चेक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालयों में कृषि मशीनों के साथ साथ जानवर चारा खाते नजर आते हैं। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले 8वीं कक्षा के बच्चे को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता। वहीं जब शिक्षकों से मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपके विद्यालय में बच्चे स्कूल टाइम पर पढ़ाई करने के बजाय घास की खुदाई कर रहे हैं, इतना कहते ही शिक्षक मीडिया कर्मी पर भड़क गए और कहने लगे कि हमारे पास शिक्षक विभाग का आदेश है कि कोई भी मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर नहीं आ सकता। कहाँ से हो? जो ये बच्चों से इस स्कूल पे मौला के पे स्कूल पर जो घास उखड़वाई जा रही है, घास उखड़वाते हैं, बच्चों पे कीड़ा काटे हुए हैं, इसमें सफाई नहीं करवाता मास्टर। कौन उखड़वाता? मास्टर उखड़वाते हैं? हेडमास्टर उखड़वाते हैं, रतन सिंह है इसका नाम। रतन सिंह मास्टर। तो कब कब उखड़वाते हैं ये बच्चों से घास? अभी तो 8 तारीख को उखड़वाई। 8 तारीख को? अच्छा, 8 तारीख। फिर उसके बाद में क्या पहले भी उखड़वाते थे बच्चों से? भी सफाई करवाते, बच्चों से ही करवाते हैं? कोई सफाई वाला नहीं है। कोई सफाई वाला आता नहीं है, बच्चों से उखड़वाते हैं घास। तो मथुरा में एक स्कूल में शिक्षकों द्वारा बच्चों से घास खुदवाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक बच्चों से जबरन घास खुदवाते हैं और हैरत की बात यह है कि 8वीं क्लास के बच्चों को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता जहां वे पढ़ते हैं। आपको हम तस्वीरें साफ साफ दिखाई जा रही है किस तरह से बच्चे घास खोद रहे हैं और शिक्षक खड़े हैं। इसके विरुद्ध में शिक्षक कुछ नहीं कह रहे, बल्कि शिक्षक खुद जबरन बच्चों से घास खुदवा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि 8वीं क्लास के बच्चों को ये तक नहीं पता कि वे किस स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं अगली खबर रानीगंज से आ रही है। रानीगंज के माधवपुरम बाग में किसान मोर्चा ने किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। किसान मोर्चा महामंत्री पिंटू तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम किसानों से संवाद करते हुए भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री पिंटू तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के किसान हितैषी बताया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक धीरज ओझा व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र मौजूद रहे। वहीं अगली खबर इटावा से आ रही है। इटावा में श्री राम विजय यात्रा पूरे शहर में निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्री राम के भक्तों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इटावा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया व डॉक्टर रामविलास मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर राम विजय यात्रा का शुभारंभ किया।
बताया जाता है कि मथुरा में ये यात्रा 7 सालों से लगातार चलाई जा रही है। तो जैसे कि अभी बताया, इटावा में राम की यात्रा निकाली गई। ऐसा बताया जाता है कि लगातार 7 वर्षों से ये यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को हरी झंडी भाजपा सांसद ने दिखाई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी चंचल जुड़ चुकी है। तो चंचल, आपसे जानना चाहेंगे, जो इटावा में राम यात्रा निकाली गई, इसको हरी झंडी दिखाई गई, क्या कुछ अपडेट है आपको इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हिंदू सेवा समिति के तत्वाधान में ये हर साल राम विजय यात्रा आयोजित की जाती है, जहां आपको बता दें ये राम जो यात्रा है वो निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं हिंदू सेवा समिति के कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। वहीं डॉक्टर रामविलास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया गया। वहीं इटावा के शास्त्री चौराहे, औरंगाबाद चौराहा और कई मंदिरों से होते हुए पक्के तालाब पर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल, चलिए चंचल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर बने रहने के लिए। और अब खबर बता रही थी इटावा से हमारी सहयोगी चंचल, जहां पर राम यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमारी के दौरान मौके से 3 अभियुक्त अनमोल, अनिकेत और दीपक को नकली नोट बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मौके से 12,000 नकली नोटों के साथ साथ बड़ी संख्या में अधबने नकली नोट और नकली नोट के बनाने उपकरण भी मौजूद किए गए हैं। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सर सामने एक बार, सर सामने। वाली पुलिस को एक सूचना मिली थी, एक इनपुट मिला था कि कुछ लोग नकली नोट बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। इसमें कोतवाली पुलिस ने उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पहले उस एक व्यक्ति की निशानी पे फिर 2 व्यक्ति अन्य जो उसके साथी थे वो गिरफ्तार किए गए। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से तकरीबन 12,500 रुपये के नकली नोट, जो कि ये लोग, इनके पास पूरी सामग्री बरामद हुई है जो ये लोग छाप रहे थे वहाँ पे। इनको मौके पे छापते हुए पकड़ा है, जिनमें कि एक का नाम अनमोल है, एक का नाम अनिकेत है और एक का नाम दीपक है। काम करने का तरीका क्या था? काम करने का तरीका इनका ये था कि इनके पास कुछ पेपर्स भी मिले हैं, पेपर हैं और उन पर केवल डाई प्रिंट है। ये लोग उसके नोटों के बीच में उस पेपर को रख के गड्डियाँ बना के लोगों को चीट भी करते हैं और नकली नोट छाप के जैसे लोगों को लालच देना कि एक का 3 दे देंगे, 50,000 के 1.5 लाख देंगे, इस तरह से भी ये लोग काम करते हैं। कब से लोग काम कर रहे हैं और कितना रुपया है नकली मार्केट में बता सकते हैं? अभी तक जो जानकारी मिली है इन लोगों के अनुसार 6 से 7 महीने इनको हुए हैं इस तरह का काम करते हुए और ये लोग उसको लगातार छाप रहे हैं। अभी जो जानकारी में इस तरह का कुछ इन्होंने नहीं बताया है। इनके कथनानुसार है कि हम अभी मार्केट में इनको उतारने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उतार नहीं पाए हैं, परंतु इस बिंदु पे हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या इन्होंने इस तरह का पैसा कहीं मार्केट में उतारा। अभी 3 लोगों की जानकारी मिली है, आगे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इनके लिंक हो सकते हैं। हो सकता है अन्य जगहों से, अन्य गिरोह से भी इनका संबंध हो। सर, ये नोट छापने वाला पेपर कहाँ से लिया करते हैं? नोट छापने वाला कोई स्पेशल पेपर नहीं है, जो सिंपल फोटो स्टेट का A4 साइज का, A6 साइज का जो पेपर है उसी पे लोग छाप रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है, परंतु जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने अन्य प्रदेशों में भी, आसपास के और अन्य जनपदों में हमने ये सूचना भेज दी है। इस तरह के जो भी मामले जानकारी में आएंगे उनसे भी हम लोग रिकवरी की बात की जाए, रिकवरी अभी हमारे पास 12,500 रुपये तो इन्होंने जो छापे हुए हैं कंप्लीट हैं वो बरामद हुए हैं और अन्य काफ़ी जो अध छपे नोट हैं उसकी सामग्री है वो सब बरामद हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में सांप के काटने से 22 वर्षीय लड़के अमन की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अफशाफ अहमद कटरा गुलाब सिंह पहुंचे और मृतक के परिवार से मिलकर परिवार की आर्थिक मदद की। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, प्रतापगढ़ में एक युवक को सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। वहीं
प्रतापगढ़ में वहां के विधायक ने पहुंचकर उन्हें आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मंदिर रोड पर आपत्तिजनक शब्दों के साथ अभद्रता कर रहे दबंगों का विरोध करना प्रवासियों को महंगा पड़ गया। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे प्रवासियों पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से प्रवासियों को बेरहमी से पीटा। आनन फानन में प्रवासी पीड़ित घायल अवस्था में थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा। चोट कैसे आई? हम दोनों वहाँ बैठे अपनी झुग्गी में बैठे थे। वो 8-10 दिन थे, पिसरा फरा पिए, उन्होंने बहन बेटी की मजाक हंसी मजाक बनाई। तो ये लड़का देख के बोला, भाई किसी की बहन बेटी की रोड पर रहते हैं, इज्जत सभी लोगों की होती है। तो उसने सीधी गाली बकी बहन बेटी होगी। तो उसने बोली भैया अपने घर चले जाओ, तुमने पी खा लिया, अपने वहाँ घर जाना। उन्होंने इतनी पूछाताछी करी नहीं, हमारे औजार उठा के, घना तोड़े उठा कर, हमारे पैप उठाकर और हमारे ऊपर बरसात कर दी उन लोगों ने। 4-5 लोग घायल हैं और वैसे चोट लगी है, उनकी कोई पता नहीं है। और वो रात में भी आ सकते हैं, कोई उनका पता नहीं है। महिला कितनी घायल? 2 महिला के लग गई है और वो रात में भी आ सकते हैं, उनकी कोई पता नहीं है। वो कह के क्या रिपोर्ट तो कर है, वो कह के गए हम रात में आएंगे तो तुम पर सोतों पर गोली चलाएंगे। और क्या कि हम भागे, इतने भी उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम भागे हैं, फिर भी वो हमारे पीछे लट्ठर वो पाइप लेकर, चक्कू छुरी लेकर पीछे भागे हमारे। पुलिस वालों के हमने पैर पकड़ लिए, भाई साहब हमारे बच्चों को जल्दी जाके वहाँ से बचाओ। जब जाके वहाँ एक पुलिस वाला पहुँचा है और वहाँ पे चौकी में, वहाँ मंदिर के पास भाग गए वो तो मारपीट के। और रात की कह गए हैं वो, चौकी पर पुलिस बैठी रही, चौकी के सामने उल्लंघन लड़ाई होती रही, कोई चौकी वाला पुलिस वाला कोई उठ के नहीं आया, कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। हमारे नीचे गिर गए हैं बच्चे, तो नीचे गिरों पर लठ बरसाए, उन्होंने लठ मारे इन्हें। तो जैसे कि हम बता रहे, आपत्तिजनक टिप्पणी करना प्रवासियों को भारी पड़ गया। प्रवासियों को दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इमरान खान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तो इमरान, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दबंगों ने प्रवासियों को पीटा। हाँ मैम, ये मामला है बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का, जहाँ आपत्तिजनक शब्दों से अवधा करने पर झोपड़ी में रहने वाले प्रवासियों भूगोलियों पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए। तो ये खबर हम बता रहे थे बुलंदशहर से, जहां आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर युवकों ने। वहीं अब खबर मथुरा के जनपद से आ रही है। मथुरा जनपद के थाना रिवायरी क्षेत्र के गांव में 34 वर्षीय अशोक नामक व्यक्ति की हत्या कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी हत्या गांव के ही कुछ नामजद लोगों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मुकदमे तक दर्ज नहीं किए गए, जिसको लेकर मृतक युवक के परिजनों ने मथुरा आगरा हाईवे को जाम कर मुकदमा दर्ज कर दिया और प्रभारी को निलंबित की मांग की। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की। परिजनों के द्वारा नेशनल हाईवे घंटों तक जाम रखा गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जाम खोल दिया गया। बोलो सही ढंग से। मेरा नाम बत्तो है। कौन लगती हो जिसकी जो खत्म हुए वो? भतीजा मेरा खास है, अकेली बुआ हूँ। पहले मेरा भैया मार दो, 30 साल भैया मेरे भैया देख जाको आदमी जाई छोरा को बाप, और वही फिर मुझे भतीजो मारे हो मेरे। किसने मारा है इनको? राधा चरण ने। काके रहने वाले? राधा चरण ने, गोपाल ने, लक्ष्मण ने, विनोद ने। काके रहने वाले? मुकेश ने, रामू ने। के लड़के ने 5 मटर कर दिए घर में, 5 मटर। आप बोलो अकेले। भाजपा सरकार के विरोध में पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे दर्जन किसानों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून के चलते किसान पिछले 1 साल से दिल्ली, हरियाणा और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार और किसानों के बीच हुई 13 दौर की बातचीत के बाद भी इस मसले पर कोई समझौता या नतीजा नहीं हो सका है। किसान और सरकार में जमकर विरोध हो रहा है और हाल ही में लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसानों के बाद किसान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में उनका पुतला फूंकने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसके पहले ही इस बात की खबर मिलते ही पुलिस ने किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक समेत दर्जनों किसानों को एक साथ घर में नजरबंद कर दिया। पूरे भारत में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के पुतले जलाए जाएंगे, उसी को लेकर हमारा कार्यक्रम था शाम में 11 बजे का। लेकिन रात से ही पुलिस ने हमको घर में नजरबंद किया है। नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। इस पुलिस को उनको वहां लगाना चाहिए जहां मंत्री के बेटे किसानों को कुचल रहे हैं, जहां पर हत्याएं हो रही हैं, तमाम गुनाह हो रहे हैं। किसान अपनी जायज मांगे मांग रहा है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से लगातार 11 महीने से आंदोलन कर रहा है, तो हम लोगों की जो जायज मांगे है सरकार को उनको मानना चाहिए और हम लोग लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। शासन प्रशासन जितना दबाने का प्रयास करेगा, ये आंदोलन उतने जोरों से शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेगा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक गांव कुडाना में स्थित अपने घर में दर्जनों किसानों को पुतला फूंकने के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस उन्हें उनके ही घर में नजरबंद करने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार के विरोध में किसानों की अगली रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18। धन्यवाद।